ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक दैट वी विल कंटिन्यू टुडे इज गोइंग टू बी प्राइसिंग मेथड्स। अच्छा, आपको याद होगा कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और ये टॉपिक था हमारे पास प्राइसिंग मेथड्स के ऊपर। तो हम लोगों ने कल की क्लास में कुछ प्राइसिंग मेथड्स पढ़े थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। और इस प्राइसिंग मेथड के अंदर हमने चार मेथड्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा मार्कअप प्राइसिंग, एक हमने पढ़ा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, और हमने देखा कि भाई मार्कअप प्राइसिंग के अंदर और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के अंदर कैसे रिटेलर्स और होलसेलर्स अपने प्रोडक्ट को प्राइस करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग, कैसे जो है वो बिजनेसमैन कोशिश करते हैं कि जब वो अपना प्रोडक्ट बेचे तो कुछ करे ना करे एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर ले। और फिर हमने देखा कि भाई ये लॉस लीडर्स क्या होते हैं। आज की क्लास में जो सबसे पहली प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। आप में से किसी को आइडिया है कि ये कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग क्या है? व्हाट इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग? कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का मतलब एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जहां पर कंपनी अपने कंपेटिटर को देखकर अपनी प्राइस सेट करती है। कंपेटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी का मतलब एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जहां पर कंपनी कंपेटिटर को देखकर प्राइस सेट करती है। अच्छा, आपको एक स्ट्रेटजी बहुत कॉमनली मिल जाएगी। आज अगर अभी आपको बिस्किट खाने का दिल हो, फॉर एग्जाम्पल, आप जाओ, आपको नजर आएगा कि भाई हर कंपनी के बिस्किट की प्राइस मोर और लेस क्या होगी? सेम होगी। 10 वाला, 20 वाला, 30 वाला, 40 वाला, मोर और लेस सबकी प्राइस सेम है। हर कंपनी ने क्या किया है? अपने कंपेटिटर को देखकर प्राइस रखी है। हर कंपनी ने अपने कंपेटिटर को देखकर प्राइस रखी है। आज आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी हो, आज आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी हो, आप जाओ मार्केट में, दुकान पर जाओ, आपको मोर और लेस सारी कोल्ड ड्रिंक्स की प्राइस सेम मिलेगी। यह है कंपेटिटिव प्राइसिंग, यह है कंपेटिटिव प्राइसिंग। सो कंपेटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जहां पर कंपनी अपने कंपेटिटर को देखकर प्राइस रखती है। या तो कंपनी सेम प्राइस रख दे, थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे, प्लेसिंग द प्राइस अराउंड द कंपेटिटर्स प्राइस, यानी जो कंपेटिटर की प्राइस है उसके आसपास ही अपने प्रोडक्ट की प्राइस को रखना। यह है कंपेटिटिव प्राइसिंग। मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना? अच्छा, अब ज्यादातर क्या होता है, बिजनेसेस डोमिनेंट बिजनेस को फॉलो करते हैं। तो आज अगर मुझे मिनरल वाटर लॉन्च करना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं नेस्ले की या एक्वाफीना की बॉटल्स को देखूंगा, उनकी क्या प्राइस है। क्योंकि अगर एक्वाफीना की बॉटल 50 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने लॉन्च कर दिया फरीद बॉटल, लॉन्च कर दिया ऐसी, और फरीद बॉटल की प्राइस है 70 रुपए, तो आप भी अगर दुकान वाले के पास जाओगे आप भी पूछोगे अभी भाई एक्वाफीना 50 की, फरीद बॉटल 70 की, इसमें ऐसा क्या है भाई? 70 रुपए में क्या फरीद खुद आ रहा है बॉटल के अंदर? नहीं ना, इम्पॉसिबल बात है। फरीद भाई अगर 70 रुपए में एक बॉटल में चले जाएंगे तो बाकी बॉटल्स का क्या होगा? साइज को तो हम इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, तब सही बात है। तो कंपनी जब अपने प्रोडक्ट, अगर कंपनी कंपेरेटिव प्राइसिंग पे जाती है अगर, तो कंपनी क्या देखेगी? इस मार्केट का लीडर कौन है,
डोमिनेंट बिजनेस का मतलब लीडर कौन है और लीडर के प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। तो जो लीडर के प्रोडक्ट की प्राइस है उसी के आसपास एडजस्टमेंट कर लो, ये नॉर्मली होता है। तो आज अगर आपको पैकेज्ड मिल्क लॉन्च करना हो फॉर एग्जाम्पल, सही है, तो आप क्या करोगे, ऑलपर्स या डे फ्रेश या मिल्क पैक, ये तीन डोमिनेंट बिजनेस है ना, इनके आसपास की प्राइस सेट करो। ठीक है जी। दूसरा, वो यहां पर ही कह रहे हैं कि सम मार्केट्स हैव नंबर ऑफ बिजनेसेस ऑफ द सेम साइज सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। कुछ कुछ मार्केट्स में ऐसा होता है कि डोमिनेंट बिजनेस है ही नहीं, लेकिन बिजनेसेस बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैं तारिक रोड जाता हूं जूते खरीदने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। अब तारिक रोड पे कोई डोमिनेंट दुकान है, 50 दुकानें, 50 की 50 जूते बेच रहे। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये दुकान तारिक रोड पर डोमिनेंट है, यानी लोग अगर तारिक रोड पर आ रहे हैं तो सिर्फ इसी से जूता खरीद के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोर और लेस सबका धंधा बराबर है। तो अगर आप कंपेटिटिव प्राइसिंग पर जा रहे हो और आप ऐसी मार्केट में एंटर हो गए जहां पर कोई डोमिनेंट फर्म है ही नहीं, अब आप कंपेटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे जा रहे हो और आप ऐसी मार्केट में चले गए जहां पर क्या है, कोई डोमिनेंट फर्म है ही नहीं। अच्छा, अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं उनकी जो प्राइस होगी आप भी वही प्राइस रखेंगे। सुतारिक रोड पे अगर पहले से ही 50 दुकानें हैं और सब 1000 1100 का जूता बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं, और आपने जो खोली है वो आपकी 51 शॉप है, तो आप भी 1000 1100 की रेंज में ही रख लोगे। क्योंकि कस्टमर आएगा, कस्टमर बोलेगा भाई सारे पूरी मार्केट 1000 1100 का दे रहे हैं, तुम 2000 का क्यों दे रहे। लेकिन अब बच्चा पूछता सर वो ब्रांड, मैंने यही कहा ये तब फॉलो होगा जब आप कंपेटिटिव प्राइसिंग पे जा रहे हो। अगर आप बोलो नहीं भाई मैं ब्रांड बनाऊंगा, मैं प्रीमियम प्राइसिंग पे जाऊंगा, तो फिर तो कंपेटिटिव प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती ना। अब इसी तारीख रोड पे गई, कल को एलवी खुल जाए, तो आप बोले सर आपने तो बोला था कंपेटिटिव प्राइसिंग, एलवी 2.5 लाख का बेच रहे, सारी मार्केट 5000 का जूता बेच रहे, तो भाई एलवी जो है वो कंपेटिटिव प्राइसिंग को फॉलो नहीं करता। गॉट इट। ये है हमारे पास कंपेटिटिव प्राइसिंग। अच्छा, हमारे पास दो और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं। एक है डिस्क्रिमिनेशन और एक है डायनामिक प्राइसिंग। ये दोनों मिलती जुलती है अलग। एंड नॉर्मली मैंने देखा है बच्चा जो है इन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को लेकर अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। लेट्स से आज आपकी अम्मी आपसे कहती है कि बेटा एक काम करो, मार्केट से जाओ और घर के लिए 1 किलो प्याज ले आओ। अब आप नींद में थे, उठे थे और आप अजीब सी हालत में थे, ठीक है ना, नाइट सूट पहना हुआ था वो भी फटा हुआ, और इंतहाई गरीब और मिस्कीन लग रहे थे। सिचुएशन बता रहा हूं, ठीक है ना। नींद से उठे थे तो शक्ल तो खराब थी ही थी, ऊपर से आपने बोला रात में कौन नाइट सूट देखता है, तो आप फटा हुआ नाइट सूट पहन के भी सो जाते। अगले दिन उठे आप उसी फटे हुए नाइट सूट में चले गए, नीचे निकले तो पता लगा यार गाड़ी तो है ही नहीं। तो आपको मोहल्ले में एक बच्चा नजर आया जो साइकिल चला रहा था, आप उसकी साइकिल पे बैठे और मार्केट चले गए सब्जी लेने के लिए। जैसे ही आप सब्जी लेने पहुंचे तो सब्जी वाले ने आपको पहले यूं करके नीचे तक देखा। आप तो बोला हाँ भाई 1 किलो सब्जी, उससे बोला मिल जाएगी। आप तो बोला कितने, उससे बोला सर आपके लिए ओनली ₹50।
बोला यार अच्छा, दिए, लेके आ गए। अम्मी को जाके दिया, अम्मी ने बोला कितने हुए? आपने बोला 50 रुपए। अम्मी ने बोला 50 रुपए? कल तक तो ये 70 रुपए की मिल रही थी। तो आपने बोला "हाँ, देखा मेरा कमाल, 70 की चीज 50 में लाया। अम्मी भी खुश, यार ये तो मेरे बेटे ने डिस्काउंट पे लिया है। ठीक है। अगले दिन फिर आपकी अम्मी ने बोला, अब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहे थे, तैयार हुए हुए थे, साफ सुथरी हालत में थे। अम्मी ने बोला बेटा जाते जाते ले आओ सब्जी। तो आपने अम्मी को बोला अम्मी मैं लेट रहा हूं, किसी और से मंगवा ले। मिला नहीं बेटा, 70 की सब्जी, प्याज तुमको 50 से मिलती है, तुम ले आओ आज। आपने बोला अच्छा यार चलो, मेमन हूं मैं, 20 रुपए बच रहे, चलो ले आते हैं। आप गए वही प्याज वाले के पास, उसने आज आपको फिर ऊपर से लेके नीचे तक देखा। आपने बोला हाँ भाई 1 किलो प्याज कितने की है? उसने बोला 100 रुपए। कल जिसको आप अपनी स्पेशलिटी समझ रहे थे, वो असल में आपकी शक्ल थी और आपकी हालत। ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी को पर्सनल चीजों के बेसिस पर जज करके उससे अलग प्राइस चार्ज की जाए। मैं आपको 200% गारंटी देता हूं, अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो आप सब्जी वाले के पास या फ्रूट वाले के पास जाएं, उससे पूछे क्या है रेट, वो ठक करके 50-100 रुपए ऊपर बताएगा। 200% गारंटी है, बहुत दफा हुआ है। ठीक है ना? और अगर आप शक्ल से ही गरीब मिस्कीन फकीर लगते हैं तो आपसे प्राइस अलग चार्ज की जाएगी। ठीक है ना? तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर आप लोगों की पर्सनल चीजों के बेसिस पर उनसे अलग प्राइस चार्ज कर लो। अब वो आपकी नीयत है कि आप बूढ़े आदमी को देख के प्राइस गिरा देते हैं, या आप कोई स्पेसिफिक जेंडर को देख के, यार बड़ा खूबसूरत है या है, कि वो बार बार आए आपके पास, आपने प्राइस गिरा दी। होता है ना? बाजी आपके लिए स्पेशल प्राइस है, वो बाजी को स्पेशल प्राइस दे इसीलिए रहा ताकि बाजी बार बार आए उसके पास, है ना? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। शुक्र है वो बाजी को जो प्राइस दे रहा है वो आपको देख के नहीं दे रहा है, बड़ा तुमको हम स्पेशल प्राइस दे रहा है ताकि आप बार बार आए, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ है। खैर, ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इतना समझा दिया है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देन वी हैव डायनामिक प्राइसिंग। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना, एयरलाइन कंपनीज जो ऑनलाइन टिकट्स बेचती है, आप और आपका दोस्त दोनों बराबर बराबर में बैठो, ठीक है ना? एक के पास एंड्रॉयड हो और एक के पास आईफोन हो, दोनों चेक करो गूगल पे, कराची से इस्लामाबाद तक की टिकट, आपके पास अलग प्राइस आ रही होगी, आपके दोस्त के पास अलग प्राइस आ रही होगी। दोनों ने सेम वेबसाइट खोली है, प्राइस अलग आ रही, प्राइस अलग आ रही। ये है डायनामिक प्राइसिंग। आप ऑनलाइन, ये ज्यादातर ऑनलाइन ही होती है, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसिंग चार्ज कर। अच्छा, बच्चा बोलते सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी तो यही हो रहा है। देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप बंदे को देखकर उसके जेंडर, इनकम, अपीयरेंस की बेसिस पर अलग प्राइस चार्ज कर दो। यहां नजर थोड़ी आ रहा है कोई, बस आपने अपने सॉफ्टवेयर में चार्ज लगाया हुआ है, किसी को 100 रुपए ज्यादा नजर आ रही है, किसी को 100 रुपए कम नजर आ रही, जो जहां कट गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो ये जो है, ठीक है ना, तो ये जो है, ये जो है वो बेसिकली क्या है? डायनामिक प्राइसिंग है। कंपनी कहती है जो जहां कट जाए। बहुत केसेस में ऐसा भी हुआ, मैंने अपने लिए फ्लाइट बुक की है, टिकट की प्राइस कुछ और आ रही है, मैंने रिफ्रेश किया,
कैशे को क्लियर किया, लॉग आउट करके लॉग इन किया, अलग प्राइस आ रही, कभी गिर भी गई 500, 1000, 1500 रुपए, कभी बढ़ भी गई। ठीक है ना? तो ये है डायनामिक प्राइसिंग। अब कंपनी को थोड़ी पता है कौन बंदा बैठा है पीछे, वो अलग अलग प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस पे। ज्यादातर ये किस पे चार्ज होता है? ऑनलाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चलती है। तो ये है हमारे पास डायनामिक प्राइसिंग एंड। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, अब जो हमारे पास है, जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम करने जा रहे हैं, ये बेसिकली वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जो कि न्यू प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होती है। ये वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जो कि न्यू प्रोडक्ट पे अप्लाई होती है। सबसे पहले तो आप देखो, यहां पर है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग comes from the word penetrate, और पेनिट्रेट का मतलब होता है टू एंटर। पेनिट्रेट का मतलब होता है टू, ये बड़ी सिंपल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। यहां पर क्या होता है कि जब कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इनिशियली कम प्राइस चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में, जब आपके गली मोहल्ले में आसपास कोई नया रेस्टोरेंट लॉन्च होता है, वो इसी प्राइसिंग को फॉलो करते हैं। 300 रुपए में जिंगर बर्गर ले लो, 400 रुपए में जिंगर बर्गर ले लो, बस ले लो, एक दफा ट्राई कर लो हमारा प्रोडक्ट, एक दफा कर लो ट्राई। यही स्ट्रैटेजी है। जब प्रोडक्ट लॉन्च करो, शुरू में बहुत सस्ते रेटों में बेचो। मकसद क्या है? शुरू में कस्टमर को अट्रैक्ट करना, या प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करवाना, या कंपनी बिल्कुल शुरू शुरू में सर्वाइवल मोड पर होती है। सस्ते दामों में एक दफा कस्टमर ट्राई तो कर ले, टेस्ट तो कर ले। फिर क्या होता है? आहिस्ता 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 जब माल बिकना शुरू होता है, सेल्स आना शुरू होती है, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आने लगता है, कंपनी की सेल्स बढ़ जाती या बढ़ने लग जाती है। अब जब सेल्स बढ़ने लग गई, तो कंपनी ने रियलाइज किया कि यार अब हमारी सेल्स बढ़ गई है, मतलब हम मार्केट में एंटर हो चुके हैं। लोगों को, अगर हमारी सेल्स बढ़ी मतलब लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ गया, अब प्राइस बढ़ा दो, अब प्राइस बढ़ा दो। मैं आपको उसकी एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आज से 5 साल पहले एक रेस्टोरेंट खोला था अलवीगा के नाम से, कराची में, गुलशन। उन्होंने प्रॉपर अपने प्लेटर की प्राइस क्या रखी थी? 700 रुपए, 700 रुपीज, जो कि उस वक्त बहुत सस्ती प्राइस थी। 700 रुपए कुछ भी नहीं है यार। ठीक है 5 साल पहले था, लेकिन तब भी 7 साल पहले भी 700 रुपए, सॉरी 5 साल पहले भी 700 रुपए का प्लेटर मुफ्त है यार। इतना रश आया, इतना रश आया, इतना रश आया। आपकी सोच है। 3 साल 4 साल तक वो चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा। जब उसने देख लिया कि मैं मार्केट में एंटर हो चुका हूं, मैं ग्रो कर गया हूं, अब उसने सिंधी मुस्लिम पे, जो कि कराची का बहुत महंगा इलाका है, जहां पर सारे महंगे रेस्टोरेंट्स है, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स है, उसने वहां पर आउटलेट खोला है महंगी प्राइसिंग के साथ। अब आप उसके पास जाओ और बोला तुमने स्टार्ट तो 700 रुपए में किया था, तुम 3500 का प्लेटर दे रहे हो। वो लगा यार महंगाई हो गई है, ये हो गई, वो हो गई। महंगाई उस वक्त भी थी, डबल हुई है ना प्राइस। 700 का प्लेटर 1500 का हो जाएगा। और क्या, मसला ये कि वो उस वक्त एंटर होना चाह रहा था, सस्ता बेचकर लोगों को सिर्फ ट्राई करवाना चाह रहा था। अब हो गया, अब प्राइस टेक ऑफ कर गई। ये है पेनिट्रेशन प्राइस। नया प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट पे लगती है सिर्फ 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 किस लिए?
शुरू में नया प्रोडक्ट है, सस्ता बेचो, कस्टमर एक बार ट्राई कर ले, बस हो जाएगा फिर काम। अच्छा जी, इसके बाद स्किमिंग, ठीक है ना, इसे आप मार्केट स्किमिंग भी कहते हैं और प्राइस स्किमिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है प्राइस स्किमिंग, ये लगती है प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। किसके ऊपर लगती है? प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे, या वो प्रोडक्ट्स पे जिनका मार्केट में कंपटीशन बहुत कम हो। ये कंपनी क्या करती है, शुरू में जब लॉन्च करती है दबा के हाई प्राइस चार्ज करती है। अब हाई प्राइस क्यों चार्ज करती है? क्योंकि या तो इनका प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, या फिर मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं, बहुत कम। तो ये शुरू में तबीयत से हाई प्राइस चार्ज करते हैं, लेकिन जैसे ही इनका प्रोडक्ट कॉपी होता है, कॉपी होने का मतलब अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ, ये प्राइस गिरा देते, ये प्राइस गिरा देते। यानी शुरू में हाई प्राइस, शुरू में हाई प्राइस, और वक्त के साथ साथ प्राइस नीचे। तो भाई शुरू में हाई प्राइस क्यों चार्ज की, फिर गिरा क्यों दी? तो भाई शुरू में प्राइस इसलिए ज्यादा चार्ज की क्योंकि तो था ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट क्या था, यूनिक था। अब हमारा प्रोडक्ट कॉपी हो चुका है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस नीचे आ रही। ये जितने भी ब्रांड्स हैं, औरतों के जो डिजाइनर ब्रांड्स हैं, तो नॉर्मल ब्रांड की बात भी करता हूं मैं, खाड़ी, जे डॉट, वे डॉट, ये सब क्या करते हैं, जब ये लॉन्च करते हैं हाई प्राइस, जैसे ही 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना गुजरता है, इनके डिजाइन को देख के दूसरे ब्रांड वाले कॉपी कर लेते हैं, या इनकी डिजाइन की कॉपी आने लगती है, ये क्या कर देते, प्राइस गिरा देते, अब सस्ते में बेच के बाहर आ जाओ। ये है प्राइस स्किमिंग। सो प्राइस स्किमिंग में इनिशियली इनिशियली प्राइसेस ज्यादा चार्ज होती है, और फिर लेटर ऑन प्राइसेस गिरा दी जाती। प्राइस गिरती कब है? जब प्रोडक्ट कॉपी हो जाए, जब मार्केट में कंपटीशन आ जाए। अगर कंपटीशन है ही नहीं, प्रोडक्ट कॉपी ही नहीं हो रहा, तो कंपनी बोलेगी हम पागल हैं, प्राइस गिराए। जब तक कंपटीशन नहीं है, जब तक हमारा प्रोडक्ट कॉपी नहीं हो रहा, हम यूनिक है, तो जब यूनिक है भाई, तो प्राइस गिराने की जरूरत क्या है? जब तक यूनिक है तब आगे प्राइस चार्ज करो, लूटो कस्टमर को अपनी यूनिकनेस के बेसिस पे। कॉपी हो जाएंगे, गिरा देना प्राइस, है ना। जब टेस्ला नई नई आई थी, क्या प्राइस थी, और BYD के आने के बाद अब क्या प्राइसेस है? मजबूरन प्राइसेस को नीचे लाना पड़ गया है, मजबूरी है। पहले मुंह मांगे पैसे लिए, अब ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्राइस स्किमिंग या मार्केट स्किमिंग स्ट्रैटेजी।